So we are ready to have our next video जिसका थीम है घोस्ट राइडर की जो चलती हुई स्कल है वो दिखाना है हमें। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे आफ्टर इफेक्ट्स में। मैंने एक वीडियो खुद से शूट किया है, वीडियो के इसमें मत जाना प्लीज़। जैसा भी जो भी है इस ट्यूटोरियल के लिए वीडियो शूट किया है, उतना ज़्यादा टाइम नहीं था इस ट्यूटोरियल को दिखाने के लिए, इसीलिए मैंने बहुत मिनिमल वे में बताया है इसे। लेकिन हाँ, आप यहाँ पे जो भी सीखेंगे आपको काम ज़रूर आएगा। फॉर नाउ ये वो वीडियो है जिसके लिए हम लोग काम करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद अभी ये कुछ इतना बड़ा सा ये है, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं वीडियो को टाइमलाइन में कितना लेके आना है उसका सिलेक्शन कर लूँगा, इतना, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मूवमेंट भी दिख रहा है। तो यहाँ से लेके इसे मैं लेके आऊँगा यहाँ तक के। ओके, ये काफ़ी बड़े टाइमलाइन पे बन रहा है, तो एक बार देख लेंगे। दैट्स ग्रेट, इतना ये हो गया है। ये होने के बाद हमें 3 लेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, बैकग्राउंड, बॉडी एंड हेड। ओके, तो सबसे पहले बॉडी के लिए सिर्फ शर्ट का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें आग दिखाना होगा और यहाँ पे आएगा स्कल, बैकग्राउंड यही रहेगा। तो बैकग्राउंड के लिए मैंने जस्ट कुछ नहीं, फ़ोटोशॉप का या जो एडोबी फायरफ्लाई आता है, एडोबी फायरफ्लाई वेबसाइट है, उसके अंदर पे आपको बैकग्राउंड ये बॉडी रिमूव करने का, यहाँ पे जो आपका मॉडल रहेगा उसे रिमूव करने के लिए वहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे और आप वहाँ पर जा सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो यूट्यूब में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक बैकग्राउंड बनाया था क्लीन मैट करके, हम लोग उसे यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। अब इंपोर्ट करने के बाद ये देखना कि ये सिर्फ एक स्टिल इमेज है, तो स्टिल इमेज तो हमको काम में नहीं आएगा, हमको मूवमेंट चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसे ट्रैक करेंगे। ट्रैक करने के लिए आपको यहाँ पे आना है, इस अपने फाइल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद विंडोज़, देन यहाँ पे आपको आना है ट्रैकर पे। जैसे ही आप आते हैं वैसे आपको ट्रैक कैमरा करना है। ट्रैक कैमरा करने के बाद यहाँ पे एडवांस में जाके आपको डिटेल एनालिसिस पे क्लिक करना है। डिटेल एनालिसिस पे क्लिक करने की वजह ये है कि यहाँ पे ट्रैकिंग जो भी होगी वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में होगी। तो एक बार वेट करते हैं हमारी ट्रैकिंग का पूरा होने का। सबसे पहले अपना टाइम क्लियर कर लेता हूँ। ओके, किसी वजह से हमारा ट्रैकिंग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, तो हम लोग ट्रैकिंग में फिर से कर सकते हैं। अपने फाइल को कीजिएगा यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद में आपको ट्रैक कैमरा करना है। ट्रैक कैमरा करने के बाद यहाँ पे इनिशियलाइजिंग आएगा, इनिशियलाइजिंग। लेकिन आपको सबसे पहले एडवांस में जाके डिटेल एनालिसिस को चालू कर देना है। अब आप वेट करेंगे अपनी ट्रैकिंग का पूरा होने का। मैं यहाँ पे अभी फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ बिकॉज अब वेट करके क्या करोगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फालतू की वीडियो में स्किप्स आएगी।
सो हमारी ट्रैकिंग पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पे इतने सारे ट्रैकर पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो हम इस पेड़ के जो ट्रैकर पॉइंट्स है उन्हें करेंगे सिलेक्ट। क्या अटक रहा है यार, उन्हें करेंगे सिलेक्ट एंड सिलेक्ट करके यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक, देन क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा। ओके, इतना करने के बाद अपने सॉलिड को हम करेंगे यहाँ से अभी के लिए हाइड, देन दैट्स इट। तो जो हमने बैकग्राउंड क्लीन प्लेट यूज़ किया है इमेज, उसे हम अभी यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे करेंगे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप, देन इसे करेंगे 3D में कन्वर्ट। 3D में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा ट्रैक सॉलिड 1 है उसकी पोजीशन को करेंगे कॉपी, देन यहाँ करेंगे हम उस इमेज में पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद इसकी पोजीशन को करेंगे हम एडजस्ट। ओके, अभी के लिए इसे बराबर अलाइनमेंट में बैठाने के लिए मैं थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी को कर रहा हूँ कम। ओपेसिटी को कम करने के बाद ओपेसिटी को कम करने के बाद हम इसे करेंगे बराबर तरीके से अलाइन। अभी भी ये थोड़ा सा हो रहा है बड़ा, तो उसके लिए हम इसके स्केल को करेंगे कम। इसके स्केल को करेंगे कम। स्केल कम करने के बाद इसे बराबर से यहाँ पे करेंगे अलाइन। ओके, इतना अलाइन करने के बाद में एक बार ओपेसिटी को फुल करके हम देख लेते हैं कि कितना इसमें चेंजेस आया है। बेसिकली मुझे इतने ही जगह में चाहिए, तो मैं इतने को मास्क भी कर सकता हूँ। अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्का सा मुझे इसके स्केल को कम करना होगा 25। ठीक है, इतना करने के बाद एक बार देख लेंगे। ओके, ओके, ये इतना हो गया। तो अभी के लिए इसको करेंगे पूरे तरीके से 50। देन उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे एक मास्किंग। तो सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लेना। इसे सिलेक्ट करने के बाद हम एक मास्किंग करेंगे। ओके, इतना मास्किंग करने के बाद में हमें उतना ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, तो इसे हम लेके आएंगे यहाँ पे। तो अभी के लिए एक बार हमारे ट्रैकिंग को हम चेक कर लेते हैं कि वो दिख कैसा रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और इसके सामने आगे भी और रोटो में अपनी बॉडी रहेगी, तो उतना कुछ पता नहीं चलेगा। देखिए यहाँ से अभी कान बाहर निकल रहे हैं, तो इसके मास्किंग को मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि ज़्यादा कुछ दिखे ना, पीछे का हमारा बैकग्राउंड बराबर से सेट हो जाए। इतना हम लोगों ने कर लिया है। ओके, इतना करने के बाद में जो हमारी पहली वाली वीडियो थी, ये इसकी हम बॉडी को अलग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें रोटो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले करेंगे हम डुप्लीकेट करने के बाद में इसे लेके जाएंगे यहाँ ऊपर। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ट्रैक एलिमेंट का ये था 3D ट्रैकिंग थी, उसे करेंगे हम ऑफ। उसके बाद में यहाँ से करेंगे हम रोटो। तो रोटो के लिए सबसे पहले हम रोटो ब्रश वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। देन हम जिस फाइल को रोटो करना है उसे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम राइट क्लिक करते हुए एक सिलेक्शन बनाएंगे। ये सिलेक्शन स्मार्ट सिलेक्ट होते हैं तो उतना आपको कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन इसके लिए ग्राफिक कार्ड ज़्यादा काम में आता है। अगर ग्राफिक कार्ड आपके पास में होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। लो, सिलेक्शन हो गया है। देन अब हमें सिलेक्शन के रिफाइनमेंट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ओके, जैसे अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे करूँगा तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगे। इसलिए यहाँ के सिलेक्शन को मैं कर रहा हूँ कम, सिर्फ उसे कॉलर तक के रख रहा हूँ। अभी इतना हो गया है। देन हम यहाँ से करेंगे इसे फ्रीज करने के बाद वो फ्रेम बाय फ्रेम उसे बराबर रोटो करेगा, यानी कि जितने पार्ट को हमने सिलेक्ट किया है उसे अलग करेगा।
ओके, तो हमारा रोटो कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद अपने कंपोजिशन में जाएंगे। कंपोजिशन में जाने के बाद आपको दिख रहा होगा कि हमारा रोटो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है और ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है। ओके, देन एक और हम डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद में जो पुरानी वाली हमारी जो फाइल थी उसे हम डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद में ऊपर लेके आएंगे या थोड़ा नीचे लेके आते हैं, ताकि मैं अगर आपको ओपेसिटी थोड़ी कम करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आएगी। लुक, है ना, ये इतना था। अभी के लिए हम रोटो वाले पार्ट को करेंगे ऑफ। देन इसके बाद हमें यहाँ पे करना होगा अपने, लेकिन इसके पहले एक और चीज़ देखना पड़ेगा। अब हम रोटो को करेंगे ऑफ, नहीं करेंगे। अब हमें यहाँ पे हम करते हैं इसे ऑफ। देन उसके बाद बैकग्राउंड को ऑन रहने देंगे, ठीक है। लेकिन आपको अभी दिख रहा होगा, अगर मैं सब चीज़ को ऑफ कर देता हूँ तो आपको भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे खाली है। लेकिन यहाँ पे हमें शर्ट के बैक साइड के पार्ट को भी दिखाना होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इस पार्ट को, ठीक है। तो सबसे पहले हम रोटो वाले फाइल को करेंगे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद में उसे हम मास्क करेंगे। रोटो वाले पार्ट को करेंगे हम डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद में इसे हम करेंगे मास्किंग। तो इसके लिए मैं पहले स्केल बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे भी हमें कई सारी ट्रैकिंग वगैरह करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले ओके, इतना करने के बाद एक सिंपल सी मास्किंग हमें करनी पड़ेगी यहाँ पे। हम पहले उसे कर लेते हैं। ओके, एज यू कैन सी हमने मास्किंग कर ली है। तो एक बार इसे करेंगे हम, लेकिन हमें कुछ शायद प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार इसे देख लेते हैं। टी एन पूरी मास्किंग तो इसकी हो चुकी है, लेकिन अभी दिख क्यों नहीं रहा है हमें वो देखना है। ओके, तो आई थिंक ये रोटो वाले फाइल में नहीं होगा, तो रोटो वाले फाइल को अभी हटाते हैं। और जो हमने बॉडी के लिए जो पार्ट फाइल को यूज़ करने वाले थे उसे करते हैं डुप्लीकेट। देन इसे करते पहले वाले को ऑफ। देन सेकंड वाले को हम करेंगे रोटोस्कोपी के साथ में क्लिक। तो अगेन सेम वही चीज़ करना है हमें। इसे करना है थोड़ा स्केल करने के बाद में हमें यहाँ पे इसे करना है प्लेस। ओके, तो एक बार फिर से हम मास्किंग कर लेते हैं। फाइल को सिलेक्ट करके करना, वरना एक शेप लेयर बन जाएगा, वो बहुत ज़्यादा अनोइंग होता है। जस्ट लाइक एक कॉलर वाला हिस्सा बन गया, क्योंकि यहाँ पे फिर स्कल आ जाएगा तो कॉलर में उतना किसी का ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन इसे अभी के लिए थोड़ा सा हम कर लेते हैं डार्क। तो उसके लिए हम करेंगे कर्व प्लगइन का यूज़, CURVE। ओके, देन इसे हम करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप अपने शर्ट के बैक साइड वाले पार्ट में। इसे करेंगे थोड़ा सा डार्क, ताकि वो देखने में अच्छा लगे। ओके, इतना हमने कर लिया, लेकिन अब हमें करना होगा ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग करने के लिए हम जो रोटो वाले पार्ट में जो ये है, जो रोटो वाला हिस्सा है, उसमें करेंगे हम ट्रैकिंग। तो आइए हम ट्रैकिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रैकिंग में ट्रैकर में हमें जाना है, लेकिन इस बार ट्रैक कैमरा नहीं करना है, हमें करना है ट्रैक मोशन। ट्रैक मोशन करने के बाद आपके लिए एक नया पॉपअप विंडो खुलेगा, वहाँ से आपको करना है इसे ट्रैक। वैसे तो बहुत कॉन्ट्रास्टी एरिया को
ट्रैक उठाता है, लेकिन हमें इस बटन को ट्रैक करना होगा अभी। ओके, ट्रैकर पॉइंट जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा आपको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, सो इसे थोड़ा आराम से कीजिएगा। मेक श्योर कि आप पहले फ्रेम में हो ताकि आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अभी ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग करना चालू कर रहा है। तो ट्रैकिंग यहाँ से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इस ट्रैकिंग को आपको फाइनल करने के लिए आपको एक नल क्रिएट करना पड़ेगा। नल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको एडिट टारगेट में जाके आपके नल जो आपने नल अभी क्रिएट किया उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करते ही आपका यहाँ पे नल ट्रैकिंग क्रिएट हो चुकी है नल पे, तो ये नल को आप ऑफ कर सकते हैं। देन अभी आपको करना क्या है, आप जाएंगे पहले फ्रेम में, और हमेशा ध्यान रखना ट्रैक करने के बाद में आपका रिजोल्यूशन ऑटोमेटिकली फुल में चले जाता है, इसलिए आपको उसे क्वार्टर में लेके आना होगा। क्वार्टर में लेके आने के बाद आपका कंप्यूटर फिर से फ्री काम करना चालू कर देगा। ठीक है, तो अभी के लिए जो हमारी रोटो वाली फाइल थी, अभी हम उसे करेंगे पिक करने के बाद आपको इसे पेरेंट लिंक करना होगा अपने नल 1 के साथ। तो यहाँ से जाएंगे नल 1 के साथ इसे करेंगे पेरेंट लिंक करने के बाद चल क्या हो गया। ओके, डोंट वरी, आपको एकदम ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि पीछे यहाँ पे रहेगा आग, तो आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो अब हम अपने फेस ट्रैकिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पुराने वाले लेयर को ऑन कर लेंगे हम। यार इतना हैंग मत हो यार, मैं ट्यूटोरियल कैसे बनाऊँ, मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, हैंग होना चालू हो जाता है। ठीक, फिर फायरफ्लाई वाले मोड को ऑन करेंगे, देन उसके बाद ये हमारा फेस ट्रैकिंग के लिए यूज़ होगा। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे अपने फेस ट्रैकिंग को चालू। इसे भी वैसे ही हमें चालू करना है। इसे करना है सिलेक्ट करने के अंदर जाएंगे ट्रैक मोशन में जाने के बाद हमें यहाँ से, लेकिन उसके पहले अगर आप अपने रिजोल्यूशन को फुल कर सकते हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कम रिजोल्यूशन में ट्रैकिंग उतना अच्छे से काम नहीं करती। ओके, तो यहाँ से हम करेंगे इसे ट्रैकिंग को ऑन। फाइनली हमारी ट्रैकिंग पूरी हो चुकी है। तो लेकिन उसके पहले हमें एक काम करना होगा, हमें अपने स्कल को 3D में इंपोर्ट कर लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको करता हूँ मैं ऑन। स्कल को पहले एक सॉलिड लेयर क्रिएट करेंगे ताकि हम एलिमेंट 3D इसमें इंपोर्ट कर सके।
फिर उसके बाद अपनी इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में जाके हम यहाँ से टाइप करके सिलेक्ट करेंगे एलिमेंट 3D। तो एलिमेंट को यहाँ से करेंगे हम ड्रैग एंड ड्रॉप। अब वेट करेंगे इसके आने का। फोर के फुटेज में काम करना सर दर्द है यार। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एक स्कल का 3D मॉडल है, मैं उसे यूज़ करने वाला हूँ। टेंशन मत लेना, ये भी आपको दे ही दूंगा मैं। स्कल अब स्कल का आ गया। ओके, तो स्कल का ये 3D मॉडल है, इसे हम करेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद में हम करेंगे नॉर्मलाइज साइज में क्लिक। नॉर्मलाइज साइज में क्लिक करते ही सबसे पहले हम इसमें करेंगे अपने टेक्सचर को इंपोर्ट। तो टेक्सचर जो पहले से मिला हुआ है उसे मैं इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रो शेडर 2 में से एक टेक्सचर है मेटल का, मैं उसे इंपोर्ट करने वाला हूँ। क्योंकि जो घोस्ट राइडर का स्कल है वो वैसे नहीं दिखता जैसे हमें वहाँ पे दिखता है। ओके, तो इतना करने के बाद मैं यहाँ से अपने मॉडल पे राइट क्लिक करके इसे ऑक्सिलरी एनिमेशन चैनल वाल पे सेट करूँगा। नहीं, यहाँ से करूँगा वैसे। ओके, अभी मैंने इतना यहाँ पे कर लिया है। ये करने के बाद में आपको जाना होगा ग्रुप 1। ग्रुप 1 में जाने के बाद आपको यहाँ पे करना होगा क्रिएट नल, क्रिएट ग्रुप नल। तो होगा क्या, जो 3D स्कल है हमारे पास में उसके लिए एक 2D नल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये इतना होने के बाद में, ग्रुप नल क्रिएट होने के बाद में, याद है हमने थोड़ी देर पहले ये बनाया हुआ था ट्रैकर में, तो इसे हम करेंगे सिलेक्ट। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद ओके, हमें एडिट टारगेट करना होगा। पहले इसे चेक कर लेते हैं कि क्या है, चेक कर लेना। ओके, ये यही वीडियो है, इसे हम करेंगे क्रिएट नल। एडिट टारगेट करेंगे जैसे हमने पहले किया था। एडिट टारगेट करने के बाद हम इसे ग्रुप नल 1 पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ग्रुप नल 1 पे सिलेक्ट करने ही। ओके, देन यहाँ से करेंगे हम इसे अप्लाई एक्स एंड वाई डायमेंशन पे। ओके, इतना हो चुका है। अभी आप देखिएगा, कि हमारा स्कल भी ट्रैकिंग पे आ चुका है। लेकिन अब बोलेंगे कि ये तो इतना अलग डायमेंशन में दिख रहा है, तो उसका भी कोई टेंशन नहीं है, उसे भी हम बराबर कर लेंगे। तो अभी हम जाएंगे अपने 3D लेयर वाले एलिमेंट 3D के अंदर। देन वहाँ पे हम इसके ऑक्सिलरी चैनल पे कुछ काम करेंगे, ऑक्सिलरी चैनल 1। देन यहाँ से हमें रोटेशन और पोजीशन मिलेंगे, हम इन पे काम करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे अपने 3D स्कल को चालू, मतलब स्केल करने के बाद में हम इसके साथ रोटेशन थोड़ा सा देखेंगे कि रोटेशन कौन सा सही बैठ रहा है। ओके, ओके, देन यहाँ से हम पोजीशंस को बराबर सेट करेंगे। शायद मेरा स्केल थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, तो मैं स्केल को करूँगा यहाँ से, मतलब इतना बराबर है। यहाँ तक के तो मेरी खोपड़ी होगी ही होगी। अभी के लिए आप देखना कि आपके हेड के साथ में आपका स्कल अलाइन हो गया है, राइट। स्कल के साथ में आपका हेड अलाइन हो चुका है, ग्रेट। इतना करने के बाद में अभी के लिए जो पुराना वाला ये था उसे हम कर देते हैं ऑफ।
हमने इसे ऑफ कर दिया है। और जो हमारा इसकी मास्किंग थी उसे हम करेंगे थोड़ा सा फेदरिश, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो वो जब तक के दिख रहा था, अभी वो दिखना भी बंद हो गया। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हमें फेदर करने का, जो हमारा कान बाहर आ रहा था उसको हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, इतना हमने ये कर दिया। अब ये ट्रैकिंग भी हो गई है, सब चीज़ हो गया है, एकदम परफेक्टली सब चीज़ ट्रैक हो गया। अब इसके बाद में हमें करना होगा इसकी लाइटिंग पे काम। हो गया, लेकिन उसके पहले यहाँ पे जाके मटेरियल ऑप्शन में जाके इसके एक्सेप्ट लाइट और एक्सेप्ट शेडो को हमें करना पड़ेगा ऑफ। ठीक है, इतना कर लिया। अब उसके वजह से ये ब्लैक नहीं होगा। ठीक, और 3D में करना, हाँ ठीक है, इतना हो गया। अभी इसकी हम करेंगे लाइटिंग में जाने के लिए हम यहाँ पे एक लाइट क्रिएट करेंगे। इसके कलर को थोड़ा सा हम सनलाइट के कलर पे रखेंगे। देन यहाँ से हम लेके गए इसे यहाँ आगे। लाइट अभी यहाँ से पड़ रही है तो इसे बराबर वहीं पे सेट करना पड़ेगा हमें। है कि नहीं? तो इसे प्रॉपर तरीके से हम कर लेंगे अभी सेट। इंटेंसिटी हम बढ़ा देंगे ताकि जितनी लाइट इसमें पड़ रही है उतनी हमारे स्कल पे भी पड़े। देन हमें एक और लाइट क्रिएट करना पड़ेगा जो यहाँ से बाउंस हो रही है लाइट, उसे बराबर करने के लिए। तो हम यहाँ से करेंगे फिर से एक नया लाइट और उसे यहाँ पे करेंगे हम सेट। अब जितना आराम से काम करेंगे उतना काम अच्छा होगा। टेंशन लेके काम नहीं करना। ये बाउंस लाइट है इसलिए इसकी इंटेंसिटी को हम कम ही रखेंगे। ओके, देखते ही देखते आपका 3D स्कल कितने अच्छे से ओके। मैं अपने रेंडर पार्ट को ऐसे यहाँ तक के रख रहा हूँ ये, और थोड़ी सी मुझे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। फेदर ऑन करने के बाद में यहाँ से मेरा सर बाहर आ रहा था, तो मैं उसे भी ठीक कर दूंगा। ठीक है, अब ये तो हो गया है, लेकिन अब एक सवाल आता है, हमें इसमें फायर ऐड करना है। फायर ऐड करने के लिए हम यूज़ करेंगे एम्बरजेन। तो उसके लिए अगर आपके पीसी की स्पेसिफिकेशन कम है, अगर आपके पीसी की स्पेसिफिकेशन कम है तो अपने फाइल को एक बार सेव करके अपने आफ्टर इफेक्ट्स को बंद कर लीजिएगा और ये अलाइनमेंट को एक बार हम चेक कर लेंगे। ठीक है, अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट है। इसी अलाइनमेंट में हम लोगों को उस कल के फायर को ऐड करना है। ठीक, तो हम यहाँ से आफ्टर इफेक्ट्स को करेंगे एक बार बंद। आफ्टर इफेक्ट्स बंद करने के बाद हम यूज़ करेंगे अपना एम्बरजेन। तो हम चालू करेंगे एम्बरजेन में जाने के बाद हम उसी 3D स्कल पे फायर इफेक्ट को करेंगे क्रिएट। एम्बरजेन एक सुपर फास्ट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जिसे आप देखोगे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, तो मैंने पहले ही ये कुछ बना के रखा था, लेकिन अभी आपको बता देता हूँ। आपको बताऊँगा नहीं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम अपने फाइल को करते हैं डिलीट करने के बाद में एक अच्छा वाला एक नए तरीके से ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो अभी के लिए हम स्टार्ट करेंगे अपने फायर टॉर्च एकदम सही रहेगा।
डोंट से। ये हमारे फायर टॉर्च के लिए है। तो सबसे पहले हम अपना जो शेप है उसे करेंगे यहाँ से डिलीट। शेप डिलीट करने के बाद में यहाँ से सब चीज़ जा चुका है। देन यहाँ से हम शेप के नॉट को करेंगे सिलेक्ट। देन एक थ्रेड लेके आएंगे बाहर, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद में यहाँ से इंपोर्ट करने के बाद में हमें फाइल पाथ चेक करना है। फाइल पाथ चेक करके हमें वही 3D स्कल वाले फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। 3D स्कल वाले फाइल को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे हमें इसकी पोजीशंस को एंड रोटेशंस को सिलेक्ट करना होगा, लेकिन उसके पहले हम आ जाएंगे अपने कैमरा पे। कैमरा पे आने के बाद आपको जो कैमरा की पोजीशन है वो आपको समझ में आएगी। ओके, कैमरा करेंगे हम ऑन। कैमरा ऑन करने के बाद में हम एंगल्स को बराबर से सेट कर लेंगे। एंगल सेट कर लेंगे हम। अगर आपसे कोई भी गलती होती है तो प्लीज़ आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कंट्रोल Z से सब सही हो जाएगा। ओके, यहाँ पे नोट्स में आके जहाँ से आपने इंपोर्ट किया था वाले नोट को करना है सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से इसे आपको लेके जाना है ऊपर। देन आपको इसके स्केल को थोड़ा सा बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद आपको यहाँ से करना पड़ेगा कैमरा को अगर हम ऑफ करते हैं ऑफ तो यहाँ से ऐसा दिखेगा। ओके, इतना देखने के बाद में एक बार आपको इसे प्ले करके देखना है कि आपकी आग निकल कैसी रही है। ये निकल तो ऐसे सही तरीके से रहा है, लेकिन कुछ अभी चीज़ें हैं उन्हें हम करेंगे सेट। तो एमीटर वॉल्यूम में जाना है। एमीटर वॉल्यूम में जाने के बाद आपको नीचे फ्यूल रेट मिलेगा, तो फ्यूल रेट को थोड़ा सा कम करना है। अगर आप पॉज करके रखेंगे तो आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे, इसीलिए आप चालू इसमें चेंजेस करना, जो रेंडर है उसे चालू करके ही चेंजेस करना, तभी सिमुलेशन आपको सही तरीके से दिखेगा। ओके, अभी मुझे फ्यूल रेट थोड़ा सा और कम करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं उसे करूँगा, क्योंकि रेट्स जो अपना घोस्ट राइडर का स्कल है वो एकदम ज़्यादा बर्न नहीं हो रहा है। ठीक, और स्मोक जितना है उतना ही सही लग रहा है। स्मोक रेंज ज़्यादा बढ़ा के कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे इतना सब चीज़ सही है, और यहाँ पे आता है आपके पास फिर टेम्परेचर। तो आप टेम्परेचर देख सकते हैं। टेम्परेचर आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके जो फायर है उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं अभी टेम्परेचर कर रहा हूँ कम। टेम्परेचर कम करने के बाद में फायर पूरे तरीके से हो चुका है ख़त्म। टेम्परेचर इतना रखना कि जितना देखने में अच्छा लगे। ओके, अभी के लिए आग बहुत ज़्यादा बड़ी हुई दिख रही है, इसलिए मैं टेम्परेचर को थोड़ा सा करूँगा कम, ताकि ये इतने में अच्छा दिखना चालू हो जाए। ठीक है, एक बार आप इसे हर तरीके से मोड़ के देख सकते हैं। आपने ये देखा हुआ है तो ये आपको अच्छे से दिख रहा है। दैट्स कूल। अब उसके बाद हम आएंगे, अभी हमें स्कल तो दिखाना नहीं है क्योंकि हम इसे ब्लेंडिंग मोड में यूज़ करने वाले हैं। अगर PNG भी रहा तो बराबर तरीके से इसे ये करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद मास्क वैल्यू को इसकी चेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका एल्बिडो है उसे करेंगे हम टोटली ब्लैक, ताकि ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आ जाए बराबर। ठीक है, ये करने के बाद में ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आ गया है। अब आपको ये चेक करना है कि आपको वॉल्यूमेट्रिक शेड, ओके ठीक है। रेंडर ऑल पे, अगर आप रेंडर ऑल को हटा दोगे तो आपका वो जो 3D स्कल है वो रेंडर नहीं होगा, लेकिन हमें उसे रेंडर करना है क्योंकि ये जो आँखों के बीच की जो टेक्सचरिंग है हमें वो चीज़ दिखना चाहिए। ठीक है, इतना कर लिए। अब हम जाएंगे अपने रेंडर वाले पार्ट पे।
रेंडर पे गए, रेंडर पे जाने के बाद एक्सपोर्ट, देन एक्सपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ से हमें रिजोल्यूशंस को सेट करना पड़ेगा। तो ये रिजोल्यूशन अभी के लिए सही है। फिर इसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ से हमें अपना फ्रेम बढ़ाना है। ठीक है, फ्रेम यहाँ से बढ़ा के अगर आप चाहें तो फ्रेम यहाँ से और बढ़ा सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं, 400 फ्रेम रखूँगा। उसके बाद हम आएंगे नीचे। अब हमें अपनी डायरेक्टरी सेट करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले आपको रेंडर पे जाके इसे फ्लिप बुक से करना पड़ेगा सीक्वेंस में जाने के बाद यहाँ से आपको करना पड़ेगा इसे। मैं 2000 बाय 2000 का ये कर रहा हूँ रिजोल्यूशन सेट, तो मैं उसी को करूँगा। ओके, आपको यहाँ पे कस्टम्स भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं उसे प्रेफर नहीं करता हूँ। और मेरे फ्रेम चालू होंगे फ्रेम 0 से, फ्रेम 0 से स्टार्ट होगा, फ्रेम एंड होगा 402 पे। ओके, मैं उसके बाद आऊँगा और नीचे। अब आप यहाँ के थोड़ा सा सॉफ्टवेयर को स्मूथ चलाने के लिए यहाँ पे पॉज कर सकते हो, क्योंकि आपका 3D स्कल का जो फायर एलिमेंट का ये है वो सेट हो चुका है। देन उसके बाद आप आएंगे नीचे आने के बाद आपका डायरेक्टरी सेट करना पड़ेगा। डायरेक्टरी सेट करने के लिए अब अपने जो भी आपका डिज़ायर्ड लोकेशन होगा वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आके मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा, क्योंकि ये PNG सीक्वेंस में रेंडर होता है, तो आपको एक न्यू फोल्डर लेना पड़ेगा, वरना आपका डायरेक्टरी बहुत ज़्यादा मैस्ड अप हो सकता है। तो स्कल फायर ट्यूटोरियल, ओके, मैं इसे करूँगा सिलेक्ट। देन यहाँ से करूँगा सेलेक्ट फोल्डर करने के बाद आपको करना पड़ेगा इसे स्ट्रेट अल्फ़ा बैक टू अल्फ़ा। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको यहाँ से मास्किंग सब मिल चुकी है। अब आपको यहाँ पे करना होगा एक्सपोर्ट पे क्लिक, देन यहाँ से हम कर लेंगे इसे रेंडर। ओके, प्लीज़ लैग मत हो। हम यहाँ से करेंगे इसे एक्सपोर्ट करने के बाद में थोड़ा बहुत लैग होगा। यहाँ से आपको आपका सिमुलेशन मिलना चालू हो जाएगा। तीस मिनट पहले जो हमने यहाँ पे घोस्ट राइडर वाली फाइल को बनाया था, हम उसे यहाँ पे फिर से ओपन करेंगे। फाइल इंपोर्ट करेंगे जहाँ पे हमने फाइल को अपने एक्सपोर्ट किया था। ओके, ट्यूटोरियल ये वाला हम यहाँ से करेंगे इसे सिलेक्ट करोगे तो आपका जो ये फाइल है ये आ चुका है। ओके, इसे हम लेके जाएंगे यहाँ पे इस स्कल के ऊपर। परफेक्ट, यहाँ से देन हम इसे पेरेंट लिंक करेंगे अपने ग्रुप नल 1 के साथ, तभी तो इतना अच्छे से दिखेगा ना। देन करेंगे इसे हम स्केल, थोड़ा सा करेंगे स्केल को कम। ओके, अभी इसमें आग उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, इसलिए जो डीप ग्लो है उसे हम करेंगे इसमें ऑन। डीप ग्लो 2 से कर दिया हमने इसे। इनपुट में जाएंगे, थ्रेशोल्ड को बढ़ाएंगे, देन
थ्रेशोल्ड स्मूथनेस को करेंगे 100%, फिर थ्रेशोल्ड बढ़ा के यहाँ से अपना काम करेंगे। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे स्केल थोड़ा सा कम करना होगा हमें। कुछ कभी प्रॉब्लम्स आएगी तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है रेंडर परफेक्टली निकले हर जगह, सॉल्व करते हुए चलना पड़ेगा आपको। अब उसके पहले फायर को थोड़ा सा अच्छे से दिखाने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, नीचे की लेयर्स को थोड़ा सा डार्कन करना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, एक एडजस्टमेंट लेयर लेंगे। एडजस्टमेंट लेयर को फायर वायर लेयर के नीचे करके यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर ग्रेड करेंगे। तो इसे करेंगे हम कर्व से कलर ग्रेड। तो कर्व्स को एडजस्टमेंट लेयर में नीचे लेके आएंगे, थोड़ा सा इसकी डार्कनेस को करेंगे कम। ओके, ब्लूनेस ये ट्यूटोरियल में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी भी बना रहा है, इसलिए हो सकता है कि रिजल्ट्स हमारे AFX के हिसाब से नहीं बने, लेकिन इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा था। टू बी ऑनेस्ट, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद हमें जो यहाँ पे है, यहाँ पे भी आग दिखाना होगा। उसके लिए भी हम फाइल्स को ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मेरे पास जो पहले से फाइल पड़े हुए हैं फायर के, मैं उन्हें यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे जाके उसके लिए हमें वॉर जोन भी नहीं, मैजिक डिस्ट्रक्शन, PFX सेंट्रल के अंदर शायद मिल गया। सपास लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन सुपर हीरो वाले के अंदर मिलेगा शायद। ब्लॉकबस्टर सुपर हीरो वाले के अंदर मिलेगा अपने को फायर अटैक्स के फायर एलिमेंट्स के अंदर में हमें फायर एम्बर, फायर एलिमेंट्स, तो 2-3 टाइप के एलिमेंट्स हम कर लेंगे इंपोर्ट। एक एक को प्ले करके देखेंगे कि हमारे पास है क्या क्या, फिर उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे इस पे काम। ओके, ये काम में आएगा, इसे हम करेंगे यहाँ पे इंपोर्ट, लेकिन इस पे पहले डीप ग्लो 2 डाल देते हैं। तो उसे ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप डाल सकते हैं ताकि इफ़ेक्ट सेम आए, है कि नहीं। तो थ्रेशोल्ड की जो ये थी
उसे बढ़ा देते हैं ताकि वो देखने में अच्छा लगे। और इसे भी हम कर देंगे ग्रुप नल के साथ क्रिएट, ताकि वो जो मोमेंटम है उसके साथ में बढ़ते रहे। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारा लेयर था इसे करेंगे हम डुप्लीकेट करने के बाद में इसे लेके आएंगे अब ऊपर। लेकिन अब ऊपर लाने के बाद में एक प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उसे हम करेंगे यहाँ से कर्व्स, देन क्यू, देन यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट, ताकि वो कलर ग्रेडिंग हम मैच कर सकें। ओके, तो जो एडजस्टमेंट लेयर है इसके कर्व को करेंगे हम कॉपी और यहाँ पे कर देंगे हम इसे पेस्ट। अरे इस कर्व को करना है कॉपी, देन यहाँ जाके हम कर देंगे इसे पेस्ट। वरना ये ना हो तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कर्व में जाके हम इसे बराबर से एडजस्ट कर सकते हैं। ये हो क्यों नहीं रहा यार? आ गया। ठीक है, ये एलिमेंट था। चाहे तो इसके स्केल को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ताकि कुछ अच्छा आउटपुट हम दिखा सकें। एक और लेयर हम ऐड करेंगे ताकि एक अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर सके। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये दिख रहा होगा ना, तो उसके लिए हम करेंगे इसे।
स्टेप्स को ध्यान से देखते रहिएगा ताकि आपको बराबर सब चीज़ समझ में आ जाए। फाइल्स को सेव कर लेना, ताकि ये तो मेरा 4K कॉम्प है इसीलिए इतना ज़्यादा लैग हो रहा है। अगर 4K कॉम्प नहीं होता तो इतना लैग भी नहीं होता, ये तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, इन्हें भी हम ग्रुप नल 1 के साथ में करेंगे पेरेंट लिंक, ताकि वो मोशन बराबर सेट हो जाए उनके साथ। Perfectly. चेक कर ले तो अपने पास कुछ ना कुछ तो था। ब्लॉकबस्टर पैक, फॉरेस्ट बम, कार्बन वॉल बम, इनमें शायद कुछ हो, चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा। वॉल बम, वॉल टू, वॉल बम, ओके। तो इन्हें लेके आएंगे हम ऊपर। ऊपर लाने के बाद हम ऐसा दिखाएंगे कि कपड़ों में भी थोड़ी थोड़ी फायर लग रही है। ओके, इसे भी हम ग्रुप नल के साथ में करेंगे ऐड।
हमारा सिमुलेशन वगैरह सब कंप्लीट तो हो चुका है, दिखने में भी अच्छा भी दिख रहा है। ये सिर्फ कुछ घंटों में बनाया हुआ प्रोजेक्ट है, तो प्लीज़ इसे जज थोड़ा सा उसी हिसाब से करना। परफेक्ट। और अगर चाहते हो तो एक सिनेमैटिक लुक भी दे सकते हो। सिनेमैटिक लुक के लिए भाई ब्लैक बार्स, आफ्टर इसमें ब्लैक बार कैसे लेके आते हैं वो बताता हूँ मैं। सबसे पहले एक डार्क ब्लैक सॉलिड को आपको लेके जाना है सबसे ऊपर। ये किसी भी लेयर से ज़्यादा ऊपर रहेगा। देन यहाँ से आपको टाइटल एंड एक्शन शेप जो ये है उसे करना होगा ऑन। देन यहाँ से आपको एक मास्क क्रिएट करना होगा। ओके, ऑलमोस्ट मास्क परफेक्टली यहाँ पे बन चुका है। देन वहाँ पे जाके आपको करना होगा इसे इन्वर्ट एंड आपका यहाँ पे सिनेमैटिक बार क्रिएट हो चुका है। तो गाइस मैं एक रेड स्कल बन चुका हूँ। इसे फटाफट करते हैं रेंडर। थैंक यू सो मच आपने ये वीडियो देखा। एक रेंडर क्यू 4K नहीं 4K में कर लेते हैं। चलो ठीक है, इसे करते हैं हम लोग डाउनलोड्स पे रेंडर। ओके, घोस्ट राइडर VFX। तो इसे करेंगे अब हम रेंडर करने के पहले